रात को क्यों झाड़ू नहीं लगाना चाहिए? यी झोल पड़े बाहर लक्ष्मी द्वार कड़ बुझने भाई कि बिल्ली रास्ता काट देती है तो रुक जाते हैं, हम कहते हैं कि 10 कदम पीछे चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कहते हैं। तो कुकुर रे बिल्लू रे कुछ न कुछ हो जाए। ये आपको किसने बताया, आपने कहाँ सुना ये? कौवा बोले काका तो मेहमान आते हैं, ऐसा हो मेहमान आन्छ भन्ने को सिधो का गर्नु त। तो नींबू मिर्ची लगाने से नजर क्या सच में रुकती है? क्या भूत पिशाच होते हैं सच में? कस हुनै हुनन् पो हाँ? हुनै हुनन्। क्वेश्चन मैं अलग टॉपिक से करूंगा। जो हमारे गांव में जुम्मा में डिस्कोला स्कूल में डिस्कोला स्कूल में आजकल कुछ हो रहा है तो मतलब साइंस के हिसाब से देखा जाए तो उसे कहते हैं मास हिस्ट्रिया। मेरा अरे छातमा स्वर्ग डिडेन भन्नु मेरो बालो नान्दिन से जिन्दा मुदा बाया। क्या आपको पता है क्या है सच? कभी हुई आपको जानने की इच्छा तो इस वीडियो को जरूर देखें अंत तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो एंजॉय कीजिए द पॉडकास्ट। तो अम्मा, आज का टॉपिक है हमारे गांव की जो मिथ है। आपको पहाड़ी भी मैं बोलूँगा जो आपको समझ में आएगी, जो चली प्रथा है हमारी, जो हमारी रीच प्रीच जो भंडे मतलब, और हिंदी ऑडियंस के लिए बोलूँगा। ऐसा कहा जाए तो जैसे कि रात को क्यों झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, जैसे बोलते हैं। अभी आप अच्छे से आप बताइएगा, मैं आपको क्वेश्चन करते रहूँगा, आप बताइएगा जिससे कि हमें भी क्लियर होगा और आने वाले जो देख रहे होंगे पब्लिक उनको भी क्लियर होगा। मुझे पता है कि आज काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। सही कह रहा हूँ अम्मा? तो आप अपने पहाड़ी जो रीत के अनुसार जो आपने सुना है, जो आपने जिया है आज तक ज़िंदगी में, जो आपको भी तो किसी ने बताया होगा, जैसे वो चीज़ें देखेंगे और आगे की बातें हम करेंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है अम्मा? आपका नाम क्या है? जगनी देवी। गाँव? गाँव जुम्पा। बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है अम्मा कि कहते हैं कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि जैसे मैं कभी झाड़ू लगाता हूँ। देखिए अभी एक बार मैं अपना क्वेश्चन पूरा करूंगा, फिर आप बोलोगे जब मैं आपको बोलूंगा। ऐसा ओपिनियन मेरा है कि जैसे मैं शाम को झाड़ू लगाता था इधर, तो आस पड़ोस के लोग भी बोलते थे कि अरे बेटा झाड़ू क्यों लगा दे रात को। तो ऐसा क्या रीज़न है कि झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए रात की, आप बताइए। अब झाड़ू लाने ने बेवा रात है शाम तो भोलि झोल पड़े बाहर लक्ष्मी द्वार कड़ बुझने भाई और तब न लगाने में यही मतलब नाराज होने भाई। लक्ष्मी जो धन दौलत है वो जाने ठहरी, वो कैसे जाने ठहरी? धूल मुहायो घी लाग भागी रात को झाड़ू लगाने से। तो ये हमारा पहाड़ी जो हम गांव में जो प्रचलन है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड देवभूमि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जुम्मा जैसे गाँव में ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने पूछा कुछ 2-3 एआईओ से, तो बताया गया झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट ये है कि पहले बिजली नहीं होती थी पुराने ज़माने में, क्योंकि ये रीत प्रीत पुराने ज़माने की है। पहले बिजली नहीं होती थी, रात में अंधेरों में झाड़ू लगाने से गहने या ज़रूरी चीज़ें जैसे कुछ बिजली होने वाली ठहरी नहीं, छोटी सी लाइट ठहरी, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे पुराने ज़माने गहने बिजली उस टाइम पे अटैची वटैची भी जो कि रख नहीं सकते थे कि कहीं छुपा के रखें, तो कहीं गिरे विरे हों तो बाहर कूड़े के साथ चले ना जाए। एक पॉइंट तो ये है। और एक और कि जैसे रात को झाड़ू लगाओगे तो धूल उठेगी, जब डस्ट जो पार्टिकल्स जो उठते हैं, जो धूल मिट्टी उठती है, तो उसे करीबन धरती में बैठते बैठते टाइम लग जाता है। जैसे हम सुबह झाड़ू लगाते उड़ता है, आपने देखा होगा। तो ये है मतलब एक मिथ, आज के टाइम पे ऐसा बोलते हैं। हामीले भन्नु एकै जना चाहिँ सब मुख आएको भन्नु तसले त भन्नुभयो लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता। अच्छा, तो ये चलो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन है हमारा कि बिल्ली रास्ता काट देती है तो रुक जाते हैं, हम कहते हैं कि 10 कदम पीछे चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कहते हैं। तो बिल्लू रे कुत्ता और बिल्ली, आप कुत्ताले बिल्ली का बताइए एक बार आप। बिल्लीले बाटो काटो खराब हो जाने। क्यों, मतलब ऐसा क्या है? के काहे कोई खसलो कोई के चोट लगाई कुछ न कुछ हो जाने। ये आपको किसने बताया, आपने कहाँ सुना ये? अब पुरा दिना हुने भेट भन्नु पुरानो आदि मौका मुखो पुराने तब सुने तो आले फार्म आए। अच्छा, मैंने भी देखा है के काम हो तो वो काम ये न हो सकता। और ये हो सकता है कि इतना इम्पावर हो चुका है कि ये सोच अगर कोई भी इंसान हो, हमारे ऑडियंस से भी देख रही होगी, वो खुद तक और मैं खुद तक भी कभी कभी एक बार इतना डाल दिया है मन में उन्हें भयो जैसे बिल्ली रास्ता काट देती तो हाँ रुक जाते हैं।
कुकुरले काटेर भयो कुत्ते का तो पहली बार मैले सुन रहा हूँ। ख्यालले गर्यो क्या आप भी ऊ सुन रहे हो काम कुत्ते का हुँदैन पहली बे। बार? जहाँ काममा गयो कुकुरले बिल्लाले बाटो काटेर ऊ काम हुने नभएछ कुत्ते का भी? कुत्ताले त सोही कुत्ता तो काफी वफादार पशु में आता है। पहिला यो गाडोलाई त्यो कुकुरले बाटो काटेर पर झेनेन कि कुत्ताले बाटो काटेर हुन्छ मैंने खराब नहीं है सुना है ऐसा। अच्छा, मैले नै यो म ख्याल गरेँ होला कुत्ते का। है तो इंडिविजुअली हम सोचते हैं और पूछते हैं इनसे, ठीक है, कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता था? पुराने समय में रात में सफर खतरनाक होता था पुराने समय में। आजकल तो लाइटें वाइटें हैं, आजकल भी उतनी लाइटें वाइटें भी नहीं, कि पुराने समय में तो लाइटें बिल्कुल थी भी नहीं। लाइले नभए सल्लाहहरूको द्याल गाडबटको उज्यालो लिएको गोठो जान्थे उसको पाछा अरे यो डिजल आयो मोटी तेल आयो मटेरियल तब बत्ती जलायो लैंप वैम्प चलाए। लैम्प जलायो तो पुराने समय में रात का सफर खतरनाक होता था। है अगर अचानक से बिल्ली निकलती थी तो रुककर आसपास देखते थे, कहीं जंगली जानवर या खतरा तो नहीं। इससे अपशगुन माना जाता था, क्योंकि बिल्ली की आंखें रात को चमकती हैं। आँखा चम्कन बिल्लीको हल्की सी रोशनी भी हो तो बिल्ली की आंखें चमक जाती हैं, जैसे बाघ वाघ की होती हैं। तो ऐसा कहना है ये कि सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आगे बढ़ाते हैं हम क्वेश्चन। कौवा कहते हैं, आज भी कहते हैं, जैसे कौवा खिड़की पे का कर ले अरे तो कौवे का कुछ बताइए। कौवा जो गडबड बोल्यो खराब बात सुनिन्छ का जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं बाहर में, कौवा का करेगा तो? सिधो का गरेर त आदमी बोल्दैन है ऊबाट मैं समझा नहीं, अच्छे समझाइए आप। आदमी बोल्दैन कोही झने छ फिर बाज न दूर बाज भनिदिने भए कौवा बोले काका तो मेहमान आते हैं, ऐसा हो मेहमान आन्छ भने को सिधो का गर्यो त नॉर्मल काका। गोलोमा खडबड गर्यो त और बार 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 इधर गट्टू परेशानी टाइप का करे तो फिर बात अनसुनी, मतलब कुछ अपशगुन इस टाइप। असगुन हुन्छ गोटो बात हुने हम्म। काहीँ मर्यो कोही काहीँ मर्यो भनेर सुनेन कोही काहीँ और चढ लाग्यो भनेर सुनेन जैसे रात को नाखून नहीं काटते हैं, ये तो आपने भी सुना होगा दोस्तों। आप भी मुझसे कहते थे रात को नाखून काटते थे बचपन में, तो अरे रात को नाखून क्यों काटते हो? तो इसका कुछ ऐसा रीजन कुछ है अब त तराई त नजानेर बा इसका? नंगो ज्याक हुनुभएछ आप लोग जानते हो, रात को कमेंट में आता बॉक्स में करना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आपने ये हमसे कहा है, जैसे हम बचपन में सीटी बजाते थे मुंह से जब नए नए सीखे थे, ठीक, तो कहते थे सीटी मत बजाओ सांप आते हैं। तो क्या है इसका? आप कहते थे सीटी बजाओ तो सांप आते हैं, अब तसो हुँदैन जे आन भएछ मतलब इसके बारे में आपको कुछ तथ्य पता नहीं है? कति पता नहीं तो क्यों बोला फिर? त खाली भनिदियो हाँ, यही रीजन है, मतलब आगे बात फैली। जैसे आपने बोला, अगर हम सोच विचार कि इंसानी इंटेलेक्चुअल घरमा लोग नहीं है, भूल सोचने विचार करने वाले, नबनाने गहन भन्ने विचार, मुझे लगता है कि अम्मा अगर हम सोचेंगे नहीं तो हम भी वही चीज़ मानने लग जाएंगे। तो मेरे हिसाब से लोगों को सच पता होना चाहिए। अब क्या कहते हैं हमारे एआई साहब, सीटी बजाने से सांप आ जाता है। असल में सांप आवाज़ कम और वाइब्रेशन ज़्यादा महसूस करता है। सांप आवाज़ नहीं सुनेगा, वाइब्रेशन, जैसे ये वाइब्रेशन टच हुआ तो ये वाइब्रेशन होता है ना एक, आप समझ पा रहे हो, हिलचुल। एक और क्वेश्चन, टूटा हुआ शीशा अशुभ होता है। टूटा हुआ शीशा मत देखो बोलते, फेंक दो बोलते हैं। हमने भी काफ़ी शीशे टूटे गिर के, और आपने बोला मत देखो फेंक दो, तो क्या है इसका कुछ हुनु कि पता नहीं है? पता नहीं म त खाली नभन्ने कि हो क्या बात हो भन्नु जे हुनु हो खाली बोला सुना, मैंने भी बोल दिया। सुन्नु पर्छ शीशे, अब क्या हो गया, पहले शीशा बहुत महंगा होता था पुराने ज़माने में, लेड शीशा महंगा होता था पहले, ठीक, टूटना नुकसान माना जाता था, इसलिए उसे बैड लक से जोड़ दिया गया। जो नुकसान होगा बैड लक ही होगा, है नहीं एम्मा? और एक क्वेश्चन, हिचकी आए तो कोई याद कर रहा है, आपने ही बोला उस दिन, कौन याद कर रहा है, हिचकी आए पानी पिया, तो क्या है इसका? पुरै यादले गर्ने भित्र भयो हिचकी में? आफन भन्नु आउन याद गर्ने भित्र उल्बो किटी लाग्यो जैसे मुझे ऐसा ना हिचकी आ गई तो कोई मुझे याद कर रहा होगा, कोही बढा कस ऐसा कहते हैं, मतलब पहाड़ में हमारी जो, हाँ, बढाने बेला याद हिचकी में हिचीमा हुने भयो ऐसा बोलते हैं। হয়। चलो कोई नहीं, और लास्ट क्वेश्चन करते हैं और वीडियो को अंत करते हैं, हम ज़्यादा लंबे भी नहीं करेंगे, ठीक, किसी और टॉपिक में बात करेंगे उसके बाद कैसे दिन हम। तो नींबू मिर्ची लगाने से नज़र क्या सच में रुकती है? रुकाउनु हो तपाईँले नींबू लगाएर मिर्ची निकु जैसे दुकान में अक्सर देखा होगा आपने, दुकानों में लगाया था बुरी नजर वाले नजर तरह नलगाओ
बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला करके नींबू और मिर्च जैसे रस्सी में लटकाते हैं। तो क्या है इसका, आपको क्या लगता है? नजर न लगाओ भरमा लगाने में, और क्या है? और क्यों? वो तो मैं कह रहा हूँ ना, नजर नहीं लगी तो क्यों, मतलब ऐसा आपने कभी जानने की कोशिश की? बस लोगों ने कहा तो मान लिया। बस ये आपकी भी गलती नहीं है, उस टाइम की आप ओल्ड जनरेशन की हो, हम समझ सकते हैं। वो उस टाइम की चली आ रही थी, क्योंकि उस टाइम पे वैसा चीज़ें नहीं थी, लोग एक हित की सोचते, जैसे आज भी होता है। सोचने विचार करने की जब आती है खुद में क्षमता, तो तब इंसान सोचता है। और तो मैंने पूछा, तो पहले ज़माने में जैसे कीड़े, जैसे दुकान कुछ भी तुम कर रहे हो काम, तो गंदगी नहीं होगी, बोले नींबू मिर्च लगा के जैसे कीड़े वीड़े दूर भागते थे स्मेल के कारण। नींबू की खटास की जो स्मेल होती है, उससे जो कीड़े वीड़े होते हैं तो दूर जाने लग रहे हैं। तो इससे तो उसको घर पर जुड़े वो कैब जुड़े। हाँ, उस टाइम पे लोगों को उतना पता भी नहीं था। आज भी होता है नींबू मिर्ची का चलन, है नहीं है? हर कहीं लगता है आपने देखा होगा। तो कैसा लगा बात करके? तो बात करके कैसा लगा? नींबू लगे। और कुछ है आपके बारे में जो ऐसा बता सकते हो हमारी ऑडियंस को? तो वो मोर की नहीं जाने लगा जी जाओ ना, बहुत तुमने लिखे पढ़ा भैया मुझे। हाँ, आप कुछ अपने हिसाब से कुछ ऐसी एक कहानी बता सकते हो जो आप ऑडियंस को शेयर करना चाहोगे? कुछ भी, जैसे भूत पिचास की, भूतों की, किसी भी कुछ भी चीज़, या अपने एक ऐसा किस्सा जो आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते हो आप। कुछ ऐसा सोचो, आराम से बोलिए, रिलैक्स करके बताइए आप। एक कहानी बता देखिए, बताएं जो तो मतलब जिंदगी में तो याद छ। एक कहानी मुझे सुनाई दिया, मुझको कपाओ सुनाई दे। बहुत विचार के किसी भी चीज में आप बता सकते हो, बताओ आप। जो कोई बाणो न मिलो, के न मिलो, तो के ना आने में, और क्या भूत पिशाच होते हैं सच में? कुछ होना होते हैं। आपने कभी देखा ऐसा? उसको म तो कभी नहीं देखा। नहीं देखा? भगवान कृपा के नहीं देखो। मतलब आपको यकीन है? भन्नाले आपको यकीन यो छ भन्नाले आला काई। आपको यकीन है होते हैं या नहीं होते? अब जो सुनो पता सो कुछ फिक्स नहीं हुई। कोई बाणो न मिले भो, के न मिले भो, तब आने में भेटे भो। जग बाला नान्तिना मरे उके यहाँ का लाने में, जब उको बाणो न सीजो उकी लेखा आने भो भन्ने। अच्छा, तो एक मेरा एक क्वेश्चन मैं अलग टॉपिक से करूंगा। जो हमारे गांव में जुम्मा में डिस्कोला स्कूल में डिस्कोला स्कूल में आजकल कुछ हो रहा है बल, तो मतलब साइंस के हिसाब से देखा जाए तो उसे कहते हैं मास हिस्ट्रिया। इसमें मतलब अंदर से मतलब देखा देखी की कुछ ऐसा साइंस के हिसाब से खानु तो दूसरा लगान तो गलत छ त पो। उके घर जान उके घर हो गनी जबार मर्थी उभारे गनी आज स्कूल लाउन के स्कूल लाउन लगानले बेकार भयो तो भयो न भयो। तो बोल्नले लाएर पुग्यो नि। अझ बोल भी नहीं, क्या कह रहे हैं? कुछ सुना आपने ऐसा? मेरा अरे छातमा स्वर्ग डिडेन भनौँ मेरो बालो नान्तिन से जिन्दा मुदा भया उ क्या घर जाए वो बोलाऊ। पंडित वंडित से कुछ बात हुई नहीं हुई? मतलब जो देखते हैं वाले गांव की रीति रिवाज से। गाँव को मास्टर बस्यो वहाँ, मास्टरले चालाले भन तपाईँ अहिले सब टिचर ठुलो अफिस ऊ हेड मास्टर ऊ भाइ तो सब डेढ़ आए नहीं तो सब डेरा पहले स्कूल में रहते थे लेकिन उधर रहने के कारण डरा दिया तो देन नीचे आ गए। पूरे घर नाचियो। अच्छा, उनको डर के मारे सब देवरो छन्। इसका उपाय क्या है? आपको कुछ ऐसा आइडिया? आइडिया तो त्यो घर स्कूल ओजार दिउँ भने उपाय दिउँ भने अब हुलो सही पो त्यसो भए अब मेरो त छातमा गरिदिने सरी भन्छ। आपने कहाँ सुना ये? उसले बताए भन मुलाई जयमाया। आपने तो सुना होगा। हाँ तो वो कहाँ सुना? जुमाए था। तो किसने बताया आपको ये चीज है? ये कोई बताइए सब तो तसी चल रही थी। पूरा अफवाह ये चल रही है? सब अफवाह चल रही थी। तो थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। ठीक है, अब सीख हो यू पिता। तो कैसा लगा दोस्तों? शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही कुछ टॉपिक डिफरेंट में हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।